अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मीठी फुल्कियाँ, बहुत आसान मगर मज़ेदार। जिसके लिए लिया है 1 कप बेसन, जिसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा एरी हो जाता है और लाइट हो जाता है। इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच नमक, जिसे कि हमने अच्छी तरह से मिला लिया। और उसके बाद फिर हम इसको नॉर्मल पानी से डिल्यूट कर लेंगे, यानी कि हम इसे घोल लेंगे। बहुत अच्छी तरह से घोलना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई लम्स ना रहें, कोई फुटकियाँ ना रहें। जितना अच्छा बैटर तैयार होगा उतनी अच्छी फुल्कियाँ तैयार होंगी। और ये है सोडा, जो कि 1/4 चम्मच है। ये आप देख रहे हैं। इसे भी आपने घोल लिया। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा या 1 चम्मच खाने का ऑयल डालेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये फुल्कियाँ ना तेल बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगी और बहुत मुलायम एक टेक्सचर बन जाएगा। लीजिए, हमने इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया है, जब तक हम अपना जो हमने दही बनाना है वो कर लेते हैं। ये जो बाज़ार से हमें मिलती हैं सर्विंग एक दही की, वो मैंने अच्छी तरह से पहले घोली, फिर मैंने दूसरी भी डाल दी, क्योंकि आज कुछ गेस्ट आ रहे थे तो मुझे ज़्यादा चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए फुल्कियाँ। अब उसके बाद 1 कप दूध डाल दें। 1 कप दूध डाल के फिर आप इसे मज़ीद घोल लेंगे और चीनी डालेंगे। पहले मैंने डाली है, यानी कि देखना है कि हमें कितनी ज़रूरत है। 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने चीनी डाली है। नॉर्मली ये थोड़ा दही भी थोड़ा सा मिठास में होता है, इसलिए ज़रा आप जब डालें चीनी उसमें शामिल करें तो चख भी लीजिए। मज़ीद मैंने 1 और चम्मच और ये 1 और चम्मच, यानी कि कुल टोटल 5 चाय खाने की चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। ये 1/4 चम्मच नमक है। नमक जो है इसकी मिठास को इन्हेंस करेगा, मज़ेदार करेगा। डालना इसमें थोड़ा ही नमक है। पहले भी हमने 1/4 चम्मच डाला, फिर 1/4 डाला है। और उसके बाद ये चम्मच से देखने का मकसद ये है कि इसमें चीनी घुल गई है। अब इसमें बिल्कुल एक मुलायमियत आ चुकी है। अब आते हैं हम फुल्कियाँ बनाने के लिए। ये तेल मैंने रख दिया था चूल्हे पे हल्की आंच पे, ये देखने के लिए थोड़ा सा बेसन डाला है कि हमारा जो ऑयल है वो अब बिल्कुल तलाई के लिए तैयार है। ये देखें, मैंने सारी फुल्कियाँ एक साथ नहीं डाली, आधा बैटर डाला है। उसकी वजह ये है कि ज़रा इनको फूलने का मौका मिलता है। जब ये थोड़ी होंगी तो अच्छी तरह से फूलेंगी, अदरवाइज़ ये बैठ जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल गई हैं और बड़ा एक गोल गोल सी खूबसूरत शक्ल के साथ तैयार हुई हैं। घर में जब हम फुल्कियाँ बनाते हैं तो वो उनकी नरमी और उनकी जो उसका जायका होता है वो बहरहाल बाज़ार वालियों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहती कि बाज़ार की फुल्कियाँ बुरी होती हैं, लेकिन आप जब घर में बनाते हैं तो आपको जायका ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। मीठी फुल्कियाँ हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, इसलिए मैं अक्सर बेशतर बनाती हूँ और मुझे भी खुद बहुत पसंद है। ये देखिए, हम सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमने ये जो सारी फुल्कियाँ हमने बनाई थी, उसे हमने अब डाल देना है पानी में। ये भी नॉर्मल पानी रखा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। इसमें मैंने कोई नमक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सादा पानी है। थोड़ी देर के लिए हम इसको इसमें रहने देंगे। और चूँकि ये ताज़ा है इसलिए फ़ौरन ही हम इसे निकाल लेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा भीग जाएंगी। ये देखिए, फिर हमने बिल्कुल नर्म हाथों से इसे पानी को निकाला है, निचोड़ा है इसे और इसमें फिर डाल दिया। ये देखिए कितना अच्छा और ख़ूबसूरत सा एक लुक आ रही है इसकी। सारा दही जो है फुल्कियों के ऊपर डाल देना है ताकि सब फुल्कियाँ एक जैसी हो जाएं। और उसके बाद हमने इसके ऊपर चाट का मसाला डाला और उसके बाद हम डालेंगे खुबानी की मीठी चटनी। आपको मैंने बनानी बताई थी और मैं लिंक भी आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा किस तरह से बनती है और ये बहुत जायकेदार होती है। और उसके बाद एक जो है ना, ये काम होगा, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मैं ये करने वाली हूँ। मैंने जो दही था, बेसन था, उसकी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ निकालनी थी, थोड़े से बेसन की।
ये इसको क्रंची जायका भी देंगी। देखिए कितनी छोटी छोटी सी और क्रंची लग रही हैं। वैसे इसको चाट का मसाला डाल के आप खाएं, आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसके ऊपर डालने का एक तो क्रंची टेस्ट आएगा और शक्ल की भी ज़रा मुख्तलिफ लगेंगी, प्यारी लगेंगी खाने में, तो ज़ाहिर है अच्छा ही लगेगा। तो ये जनाब हमारी बन गई दही की मीठी फुल्कियाँ या मीठी दही फुल्कियाँ, जो आप इसको नाम दें। जायके का अपना एक नाम होता है, एक टेस्ट होता है, और आप इसे बनाएं, इंजॉय करें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रब राखा।